दिल्ली में हो रहा पॉल्यूशन पूरे देश के लिए हॉट टॉपिक बना हुआ है और इसी बीच हर शख्स के जुबान पर एक शब्द है जो काफी कॉमनली सुनने को मिल रहा है और वो है AQI। तो हम आपको इस वीडियो के जरिए AQI के बारे कंप्लीट जानकारी देंगे और बेहद सरल भाषा में समझाएंगे कि AQI होता क्या है, उसे ट्रैक कैसे किया जाता है और कैसे हम और आप जैसे लोग बड़ी आसानी से मोबाइल में ही से ट्रैक कर सकते हैं। क्या होता है AQI? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, हिंदी में इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक भी कहते हैं। AQI एक स्केल की तरह होता है जिससे वायु प्रदूषण मापा जाता है। हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, PM यानी पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10, NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ट्रैक करके उसे 0 से लेकर 500 तक की रीडिंग में बदलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी, AQI का स्तर उस आधार पर उतना ज्यादा रहेगा और जितनी ज्यादा AQI मतलब हवा उतनी ही जहरीली। क्या होते हैं पॉल्यूटेंट्स? आपने ये तो जान लिया कि हवा में जितने ज्यादा पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हवा उतनी ही दूषित यानी पॉल्यूटेड होती है। तो ये भी जान लेते हैं कि पॉल्यूटेंट्स होते क्या है। पॉल्यूटेंट्स यानी ऐसे पदार्थ जो हवा को प्रदूषित करते हों। CO2, NO2 जैसे पॉल्यूटेंट्स कॉमन है, पर PM यानी पर्टिकुलेट मैटर होता क्या है? PM अमूमन 2 तरह के होते हैं, 2.5 और 10। ये धूल, मिट्टी, केमिकल के छोटे कण हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। बात करें PM 2.5 की तो ये 2.5 माइक्रोमीटर तक की साइज के होते हैं, यानी इंसान के सिर के बाल से भी छोटे। वहीं PM 10 की साइज 10 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। ये कण नेचुरल कारण जैसे जंगल में लगी आग, ज्वालामुखी विस्फोट, रेतीला तूफान वगैरह से पैदा होते हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे गैसोलीन, ऑयल, डीजल और लकड़ी जलाने से, फैक्ट्री के धुएं से भी ये उत्पन्न हो सकते हैं। कैसे मापते हैं AQI? AQI मापने के लिए 6 कैटेगरी होती है। अगर किसी क्षेत्र का AQI 0 से 50 के बीच है तो AQI अच्छा माना जाता है। AQI 51 से 100 होने को सैटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक माना गया है, जिसमें सिर्फ सेंसिटिव लोगों को ही ब्रीदिंग में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है। 101, 150 AQI लेवल को मॉडरेटली पॉल्यूटेड की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें लंग्स, हार्ट के मरीजों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है और बच्चों या बुजुर्गों को भी डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। चौथी कैटेगरी है AQI 151 से 200 के बीच में, जिसे पुअर यानी खराब माना गया है। हवा की क्वालिटी पुअर होने से हार्ट के मरीजों को तकलीफ होती है। AQI 201 से 300 पहुंच जाने के बाद हवा बेहद खराब कैटेगरी में आ जाती है। ऐसी हवा के संपर्क में रहने से सांस संबंधी बीमारियां होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लंग्स, हार्ट के मरीजों को ये बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। आखिरी और छठी कैटेगरी में AQI 301 से 500 तक मापी जाती है। इस लेवल पर पहुंचने से हवा काफी जहरीली हो जाती है। हार्ट और फेफड़ों के अलावा ये शरीर के बाकी अंगों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। AQI बढ़ने से क्या दिक्कतें होती हैं? वायु में प्रदूषण का लेवल बढ़ने से सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, निमोनिया, लंग कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किडनी में प्रॉब्लम, आँख से जुड़ी समस्याएं, यहाँ तक कि टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी लगा रहता है। वैसे तो AQI बढ़ने पर इंसान से लेकर पर्यावरण तक सबको नुकसान होता है, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और क्रॉनिक इलनेस के मरीजों को ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। बढ़ते AQI के कहर से कैसे बचें? पॉल्यूशन की मार से बचने के लिए घर से FFP1 और N95 मास्क पहनकर निकलें। हो सके तो मॉर्निंग वॉक या बाइक राइड से बचें। घर के अंदर भी प्रदूषण से बचने के लिए एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। पॉल्यूशन के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार पानी पीते रहें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। विटामिन A, C, D, E और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार जरूर लें। AQI ट्रैकिंग के लिए 5 ऐप्स। वैसे तो आप कई सारे वेबसाइट्स पर जाकर AQI चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल मैप पर भी आप AQI चेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ मोबाइल ऐप्स भी ऐसे हैं जिनसे सटीक AQI चेक किया जा सकता है। इस कड़ी में पहला नाम आता है IQ एयर विजुअल का। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। IQ एयर विजुअल पूरे विश्व में लगभग 10,000 शहरों का रियल टाइम वेदर डेटा देता है। साथ ही मौसम के हिसाब से हेल्थ टिप्स भी रेकमेंड करता है।
दूसरे नंबर पर आता है ब्रीजोमीटर। ये ऐप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रियल टाइम डेटा देता है। ये ऐप 94 देशों के AQI का ब्यौरा देता है और कमाल की बात यह है कि अगले 5 घंटों का वेदर फोरकास्ट भी ये बताता है। तीसरे ऐप का नाम है प्लम लैब्स। ये ऐप यूजर्स को AQI के साथ साथ अगले 72 घंटों के लिए हवा की क्वालिटी का अपडेट भी देता है। शूट आई स्मोक हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है। अब ये ऐप काफी इंटरेस्टिंग सा है। मतलब ये आपको AQI लेवल नहीं दिखाता, बल्कि सिगरेट्स के जरिए ये समझाता है कि आपके एरिया में पॉल्यूशन का लेवल कितना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो ऐप के इंटरफेस पर सिगरेट्स के ज़रिए ये बताया जाएगा कि इतने पॉल्यूशन में आपने इतने सिगरेट स्मोक कर लिए हैं। ऐप के ज़रिए आसपास के एयर क्वालिटी स्टेशन का भी पता लगाया जा सकता है। पांचवें और आखिरी ऐप का नाम है सफ़र एयर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की ये ऐप 4 भाषा इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और मराठी में एंड्रॉयड और iOS के लिए अवेलेबल है, जो 4 लोकेशंस जैसे दिल्ली, पुणे, मुंबई और अहमदाबाद की एयर क्वालिटी के बारे में बताता है।